हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी का आज की अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज अपन बात करने वाले टाइम एंड वर्क के बारे में। इसकी एक कक्षा अपनी कल अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। टाइम एंड वर्क की आज अपन क्लास नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले। पहली कक्षा में अपन ने जो बेसिक सी बातें थी उस पर वो सारी बातें अपन ने अच्छे प्रकार सीखने का प्रयास किया था। आज उसके जो आगे का पार्ट है उसके अपन करने का प्रयास करेंगे। कल अपन सीख रहे थे कि भाई इतनी बातें हैं। हाँ, तो अपन कल बात कर रहे थे जो साधारण से पर्सन आते हैं अपने, वो बातें तो अपन ने कल ली थी अच्छी प्रकार से। अब आज अपन टाइम एंड वर्क में इस टाइप के पर्सन करने का प्रयास करेंगे जिसमें व्यक्ति छोड़ कर जाएंगे। जैसे मतलब शुरुआत में काम कर रहे थे, फिर कोई छोड़ चल जाएगा, ए छोड़ चल जाएगा, बी बाद में जुड़ रहा है, सी आ गया, फिर डी चल जाएगा छोड़ के। इस प्रकार के जो पर्सन है, इस प्रकार के पर्सन को अपन आज करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी की बात जो कल की पढ़ाई गई थी वो सारी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं आज की बात को। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब पर्सन संख्या 15 तक अपने कल हो चुके थे और पर्सन संख्या 16 से अपन आज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार पर्सन संख्या 16 आपके सामने इस प्रकार से, इस पर्सन को आप यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। देखो, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 130 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान आपको ज्ञात करके दिखा रहा है। क्या आप यहाँ पर एक्स का मान निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ पर बोला है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः x दिन में, 30 दिन में और 45 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अगर ए अकेला काम करता तो उस काम को x दिन में कर लेगा, बी काम करेगा तो उसको 30 दिन में, और सी काम करेगा अकेला तो उसको 45 दिन में कर लेगा। डी और सी एक साथ मिलकर तो 6 दिन तक काम करते हैं और शेष कार्य अकेला ए द्वारा 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है कि x आपका यहाँ पर क्या है। तो आप निकाल पाएंगे कि ए तो जो है वो किसी काम को x दिन में कर पा रहा है, बी जो है उसी काम को अकेले कितने दिन में, ये 30 दिन में कर पा रहा है, और जो सी है वो उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, ये 45 दिन में आपका यहाँ पर कर पा रहा है। इस प्रकार से बातें यहाँ पर आपको बोली गई। बिल्कुल साहब, इस प्रकार की बातें आपको यहाँ पर बोली गई। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, इतनी बात तो समझ में आपके आ जानी चाहिए। अब आगे की बात आपको क्या है, तो आगे की बात आपको इस प्रकार बोली गई है कि जो ए और बी हैं वो ए क्या बोला आपको, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं और शेष कार्य अकेला ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। इस प्रकार से बात है। तो आपको एक्स का मान यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे साहब, तो पहले आपको यहाँ पर लेना है इसका क्या, तो पहले आपको यहाँ पर लेना है इसका एलसीएम लेने का प्रयत्न करना है कि इसका जो एलसीएम है वो कितना इसका एलसीएम बनने वाला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम यहाँ पर किस प्रकार से इसका एलसीएम बनने वाला है। तो एक बार इसको यहाँ पर देखने का प्रयत्न करें कि इसका जो एलसीएम है वो किस प्रकार से यहाँ पर इसका एलसीएम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर देखते हैं अपन जो इसका एलसीएम है। तो अब यहाँ पर तो एक एक्स आ रहा है आपका, तो एक्स का आप एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि 30 और 45 का आप एलसीएम ले लो। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 90 बनेगा आपका। तो यहाँ पर 45 का भाग लगाएंगे 90 में तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, मतलब इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। 30 का लगाएंगे 90 में तो यहाँ पर 3 आएगा, मतलब इसकी क्षमता आगे साहब 3 आ गई। अब यहाँ पर x का भाग आपको 90 में नहीं लगाना। इतनी बात तो आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ऐसी बातें आपको बोली गई। मतलब अगर ये आपका पूरा कुल काम है, अगर ये आपका पूरा कुल काम है तो कुल काम आपके पास कितना था, तो कुल काम आपने माना है साहब 90 काम आपने कुल माना, ये आपका कुल काम हो गया। बिल्कुल सर। अब यहां पर बोला है कि बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो बी और सी जो है एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं काम की वो बी और दो सी दोनों कर रहे हैं। बी और सी दोनों काम की स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये जो है ये 6 दिन तक काम करते हैं। तो आप जानते हैं क्या कि बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है।
तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और 6 दिन तक काम करेंगे, मतलब आप बोल सकते हैं कि 30 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 30 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो 30 काम कंप्लीट हो चुका। तो आप मुझे बताओगे कि 90 आपका टोटल काम था, टोटल वर्क आपका 90 था और 30 काम आपका हो चुका। 30 काम हो चुका आपका, तो अब यहां पर जो रिमेनिंग काम रह गया आपका, वो रिमेनिंग काम कितना बचा? तो अब आपका जो शेष काम है वो आपका 60 बचा। शेष काम कितना बचा आपका? तो शेष काम आपका बचा 60 बचा। आपसे बोला शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में किया जाता है, तो शेष काम जो ये 60 बच गया, इसको ए करता है और ए अकेला करता है 12 दिनों में। तो इसको ए करेगा 60 को और 12 दिन में कर रहा है, तो आप निकाल पाएंगे 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो आप निकाल पाएंगे एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। ये तो ये 5 के आ गए इसकी, तो ये 5 इसकी आ गई, इफिशियंसी आ गई। 5 के आ गई इसके साथ, तो 5 इसकी आ जाएगी, मतलब कि 12 दिन में अगर ये 60 काम करता है शेष वाला, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी किसकी? ए की। 5 इसकी इफिशियंसी आ गई। तो आपको निकालना है कि x का मान क्या था। तो x तो आपका यहां पर है, ये 5 आपका यहां पर आया है, ये 5 आपका यहां पर इसका मान आया है 5, तो आपको तो x का निकालना है। तो 5 का भाग 90 में लगाओगे तो यहां पर ही आ जाएगा 18, मतलब अगर x अकेला काम करता तो वो 18 दिन में कंप्लीट कर लेता काम को। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, वो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से अब आपके पास मौजूद है। इस पर्सन का यहाँ पर आप सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। सेम उसी प्रकार का पर्सन है, आप बात को समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपसे बोला गया है क्या, देखो इस पर्सन को यहाँ पर अपन देख के और समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या बात आपको बोली है, देखो यहां पर बोला है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। ऐसी बातें आपको बोली। तो पहले इतनी बात को आप यहां पर क्या करो, सेट करो। तो आपसे बोला है ए जो है किसी कार्य के 1/3 भाग को, मतलब 1/3 भाग को कितने दिन में? तो 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है, ऐसी बात बोली। तो मतलब 3 कुल काम था, 3 में से एक काम को 15 दिन में करता है। तो आप यूं बोलोगे साहब कि अगर ए अकेला काम करता तो पूरा काम 3 है, इसको पूरा काम करने में फिर लगते कितने? तो 45 दिन लगते हैं इसको पूरा पूरा काम करने में, अगर ए अकेला करता तो। ऐसी बात हो जाएगी, बिल्कुल सर ऐसी बात हो गई। अब बी से कराओ पूरा काम, तो बी के लिए क्या बोला गया है? बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में करता है। अब 75% का मतलब आप जानते हैं कि 3/4 होता है, तो 3/4 काम को करने में 18 दिन लगते हैं, मतलब 4 कुल काम था, तो 4 में से 3 काम करने में 18 दिन लगे, 3 का मान 18 है, 6 गुना हो रहा है, तो कुल काम 4 था, तो 4 का मान हो जाएगा फिर आपका 24 दिन, मतलब 24 दिन फिर उसको कुल काम करने में लगेंगे। इतनी बात आपकी बन जाएगी। सी के लिए क्या बोला है? सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, मतलब सी का तो आपको साफ साफ दे रखा है कि सी अकेला उसी काम को 36 दिन में कर पाएगा। ऐसी बातें आपको दे रखी, मतलब आपको तीनों ने अलग अलग आपने कंप्लीट काम करवा दिया तीनों से। आगे आपसे बोला है बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले इसको अपन सोल्व करते हैं कि इसका एलसीएम कितना बनेगा। तो इसका एलसीएम बनाने का प्रयास करो आप। 45, 24, 36 का जो एलसीएम होता है, कितना यहाँ पर आपका एलसीएम होता है, ये सोच के आप बताओगे। देखो तो आपको अगर एलसीएम निकालने में समस्या है तो आप यहाँ पर मैंने सिखा रखा है, आप टुकड़े करके लिख दो। 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, 24 का मतलब होता है 8 या 24, तो 3 तो इसमें आ गया, 8 यहाँ पर और लिख दो आप। अब 36 का मतलब क्या होता है? 9 चौक 36 होता है, तो 9 तो आपका ये रहा और 4 इसमें है, तो 36 आपका कंप्लीट इसमें आ गया। तो अब यहाँ पर कार्य क्षमता क्या बनेगी? 45 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर 8 बचेगा, मतलब ए तो एक दिन में 8 काम करता है। 24 तो 3 तो यहाँ से और 8 यहाँ से, ये 24 हो जाएगा, तो 3 यहाँ बच गया, 3 पंजे 15, मतलब बी की जो कार्य क्षमता है वो आ जाएगी 15। बी की कार्य क्षमता आ गई 15, मतलब एक दिन में 15 काम करता है बी। अब 36 यहाँ पर है, तो 9 यहाँ से और 4 यहाँ से 36 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ 5 है, तो सी एक दिन में 10 काम करता है। सी की कार्य क्षमता आगे साहब 10 आ गई। आपसे बोला है बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ये आपका हो गया साहब कुल काम। ये क्या हो गया? आपका कुल काम हो गया। यहां पर बोली है बी और सी, तो यहां पर बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये बी और सी, ये बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, ऐसी बात यहां पर बोली है। तो बी तो एक दिन में 15 काम करता है,
सी एक दिन में 10 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम करेंगे और 8 दिन तक काम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 काम, मतलब आपका हो चुका। कुल काम कितना है आपका, तो इसको आप गुणा करेंगे, तो कुल काम आपका होगा 9 पंजे 45 और 45 को जब 8 से गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका कितना, 45 का दुगुना होता है 90, 90 का 4 गुना हो जाएगा 360 होगा। कुल काम आपका 360 था, टोटल वर्क आपका 360 है, 360 में से आपका 200 काम तो आपका हो चुका है। तो अब जो रिमेनिंग काम है, जो बाकी बच गया काम, वो कितना काम बचा, तो 160 काम आपका और बाकी रह गया। आपसे बोला है अब ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन पूरा करेगा, तो अब ये जो 160 काम बच गया इसको करना है आप अकेले ए करेगा। तो ए एक दिन में 8 काम करता है, ए एक दिन में 8 काम करता है, तो 8 से कटेगा 2 बार और 0 लगा दो पीछे, मतलब ए अगर अकेला काम करता है तो वो कर पाएगा साहब 20 दिन में 20 दिन। इसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऐसा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप प्रश्न की एक एक लाइन पढ़ो और आराम से आप आंसर दे पाएंगे। ये बीच में आपका कोई ना कोई छोड़ के जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो ये बड़े आसान से प्रश्न है। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से देखो, ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। आराम से आप निकाल पाएंगे, समझना। देखो यहां पर आपसे बोला है, एक तो ए नाम का व्यक्ति है, यहां पर बोला है ए किसी कार्य का 40%। अब 40 का मतलब आपको याद होना चाहिए, 40% का मतलब होता है साहब कितना, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। मतलब अगर कुल 5 काम था तो 5 में से 2 काम कर रहा है ये 12 दिन में। तो ये हो रहा है साहब कितना गुना, ये 6 गुना हो रहा है। तो कुल काम 5 था, तो 5 छक्के 30, मतलब अगर ए अकेला पूरा काम करता तो वो 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब आगे बी का देखो, तो बी के लिए यहाँ पर क्या बोला है, तो बी के लिए यहाँ पर बोला है जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य, उसी कार्य का 60% कार्य, तो 60% का मतलब होता है साहब 3/5। तो 3/5 को कितने दिन में कर पाता है, 3/5 काम को करता 15 दिन में। तो ये 3 से कटेगा 5, कितने बार, 5 गुना हो रहा है। तो 5 कुल काम था, 5 पंजे 25। अगर बी अकेला पूरा काम करता तो 25 दिन में कर पाता। ऐसी बात आपको बोली। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए बी और सी उस कार्य का 28% पूरा करेंगे, ये आपको यहाँ पर निकालना है। बिल्कुल आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या किस प्रकार से निकालेंगे, एक बार यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से यहाँ पर बात आपकी बनने वाली है। देखो तो अब एक बार समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सी के बारे में तो आपको बाद में निकालना पड़ेगा। अब देखो एक तो 30 दिन में करता है, बी आपका 25 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 और 25 का जो एलसीएम होता है वो होता है 150। तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 6। ऐसी बात आपकी बन गई। अब ये तो हो गया साहब आपका कुल काम हो गया। कुल काम आपको दे रहा है कितना, तो कुल काम आपका था ये 150, तो कुल काम है आपका। अब यहाँ पर बोला है दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। दोनों कौन कौन, तो दोनों मतलब आपके ए और बी। ए और बी जो हैं ये 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक ये काम कर रहे हैं आपके। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे और 10 दिन तक काम करेंगे, तो मतलब 110 काम आपका हो चुका। तो अब काम कितना बचा आपका, टोटल काम 150 था और आपका 110 काम हो चुका। तो अब जो काम बचा आपका रिमेनिंग काम, वो आपका यहाँ पर 40 रह गया। 40 आपका रिमेनिंग काम रह गया, मतलब बाकी जो काम बचा वो 40 आपका बाकी। अब आपसे बोला सी जो है शेष कार्य को 4 दिन में कर लेता है। तो अब ये शेष काम जो 40 बचा इसको सी करता है और कितने दिन में कर पाएगा, ये 4 दिन में कर रहा है। मतलब 4 दिन में 40 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो सी एक दिन में 10 काम करता होगा। ये इस सी की इफिशियंसी आ गई। अब आपको बोला है कि ए बी और सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे। तो आप यहां बताओ ए बी सी मिलकर, तो कुल काम तो आपका कितना था, तो कुल काम तो आपका 150 है। इस 150 का 28% काम आपको करवाना है। तो 150 का 28% हो जाएगा आपका कितना, इसमें आप इसका 28% निकालेंगे, परसेंट हटाए तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 14 बार, 14 तिया 42, मतलब 42 आपका आया कुल काम का 28%। मतलब ए बी और सी उस कार्य का 28% कार्य कितने दिन पूरे करेंगे, तो मतलब 42 काम करना है, और 42 काम कौन कौन करेगा, तो ए बी और सी तीनों करेंगे। तो ए बी और सी तीनों से करा दो, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि ए जो है, ए तो एक दिन में 5 काम करता है, बी 6 करता है और सी 10 काम करता है। तो जोड़ने पर बनेगा 5 6 11 और 10 हो जाएगा आपका 21। 42 में 21 का भाग लगाएंगे तो 2 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। पिछले 2 क्वेश्चन में तो अपन कंप्लीट काम को अपन किसी से करवा रहे थे, वो बात थी। अब की बार यहां पर आपसे बोला है कि सी की इफिशियंसी निकालो पहले, फिर कुल काम का इतना परसेंट, आपसे 50% पूछ सकता है, 60%, 70% काम, 80%, 75%, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल के कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है ए बी और सी। व्यक्तिगत रूप से 24 दिन में, 20 दिन में, 18 दिन में क्रमशः एक कार्य पूरा कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप का मतलब हो गया कि वो अलग अलग काम करे, अपना अपना काम करें, तो 24 दिन में, 20 दिन में, 18 दिन में काम कर सकते हैं। अब आगे आपसे बोला है बी और सी शुरू करते हैं और 6 दिनों के लिए काम करते हैं। मतलब बी और सी ने तो काम शुरू किया और 6 दिन के लिए काम करते हैं। आगे बोला है और छोड़ देते हैं, मतलब बी और सी ने अब 6 दिन काम करके काम छोड़ दिया। शेष कारक, कारक मतलब कार्य हो गया, पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी, ये मतलब बी और सी ने काम शुरू किया और 6 दिन काम करने के बाद काम उन्होंने छोड़ दिया। तो अब जो शेष काम बचेगा वो शेष काम आपका ए करेगा और ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये बात आपको निकालनी। तो निकालते अपन एक बार। देखो पहली बात तो आपको दे रखी कि अगर ए अकेला काम करता है तो ये कर लेगा साहब 24 दिन में कर लेगा। अगर बी अकेला काम करता है तो ये कर पाएगा 20 दिन में कर पाएगा। अगर सी अकेला काम करता है तो ये करेगा 18 दिन में कर लेगा। तो पहले काम तो 24, 20 और 18 का आपको एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना बनने वाला है तो आप मुझे बताओगे कि इन तीनों चारों का एलसीएम कितना होगा। तो आप देखो मोटा मोटा आप देख पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपका तरीका वही टुकड़े करके आप ले लो। वैसे देखो यहाँ पर ये होता है आपका 24 होता है, 8 गुणा 3 होता है। 20 क्या होता है, तो 20 होता है आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 होता है। तो 4 तो आपका 8 में आ गया, 5 अभी नहीं दिख रहा तो 5 आप और लिख दो। 18 होता है 3 गुणा 6, तो 3 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पर आ गया, तो ये 6 तो आपका हो गया। बस एक बार और 3 आना चाहिए था, तो 3 एक बार और आप लिख दो। ऐसी बात आपकी ये एलसीएम हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर इसकी इफिशियंसी क्या बनेगी, 8 या 24 कट गया तो 5 या 15, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 20। तो यहाँ पर 20 कैसे बनेगा आपका, 4 तो यहाँ से ले लो और 5 यहाँ से ले लो, तो 2 तो यहाँ बच गया, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पर 18 कब बनेगा आपका 18, तो 3 तिया 9 तो ये बन जाएगा आपका, और 2 यहाँ से लेंगे 18 बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर 4 बचा और यहाँ 5 बचा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी हो गई फिर आपकी 20। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब काम करा दो साहब। तो ये आपका कुल काम हो गया, कुल काम आपका इतना है, इसको गुणा कर लो आप। तो ये 8 तो हो जाएगा आपका, और ये 3 तियान हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 5 आप लिख दो पीछे। तो ये हो जाएगा आपका 8 नाम 72, और 72 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 70 का 5 गुणा ये हो जाएगा 360 हो जाएगा आपका। मतलब जो कुल काम है आपका वो हो जाएगा 360, कुल काम आपका हो जाएगा। बिल्कुल कुल काम हो गया। अब यहां पर आपसे बोला गया है बी और सी काम को शुरू करते हैं। तो बी और सी काम को शुरू करते हैं, तो बी और सी से अपन शुरू करवाते हैं। तो बी और सी शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, बिल्कुल। तो बी तो एक दिन में 15 काम करता है, सॉरी 18 काम करता है बी तो, और सी एक दिन में 20 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो दोनों मिलकर 38 काम करेंगे एक दिन में, और 6 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे, 8 छक्के 48, यहाँ पर लिखता हूं मैं नीचे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये काम कर लेंगे 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, मतलब 228 काम ये कर लिया। तो अब काम कितना बचा, तो आप निकाल लेंगे। टोटल काम तो आपके पास 360 था। अब इसमें से कितना, तो इसमें से 228 काम आपका हो चुका। तो अब कितना काम बचेगा, तो बचेगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और यहां पर आपका 1 बचेगा। मतलब 132 काम आपका अब बाकी रह गया।
अब ये 132 काम आपका जो रिमेनिंग रह गया, जो बाकी रह गया, इस काम को कौन करता है? शेष काम पूरा करने के लिए ए द्वारा। तो ए पूरा काम करता है। ए तो एक दिन में 15 काम कर रहा था, ए तो एक दिन में 15 काम कर रहा था, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो आप यहां पर देखकर बता सकते हैं कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए यहां पर आपसे पूछा गया, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आप? तो रिमेनिंग काम आपका 132 बचा, इसको अकेले करना है। अकेला ए एक दिन में 15 काम करता है, तो 15 नाम बेहतर होते। देखो आप जानते हैं 15 अट्टे 120 होता है, तो ये बचेगा 12, तो यहां पर बच जाएगा 12 और यहां बच जाएगा 15, तो 3 से कटेगा, क्या बचेगा 4 और यहां बचेगा 5, तो 8 से ही 4/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। फिर ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके आ गई होगी क्या समझ में? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी, इतनी बात तो आ गई होगी क्या समझ में? बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इतनी आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहां पर आप देखेंगे एक बार, देखो ये आपका, अच्छा यहां पर ही मिस्टेक है। यहां पर आप देखें, ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 33 से 1/3% 10 दिन में पूरा कर सकता है, वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम वही का वही पर्सन है, कुछ भी चेंज आपका नहीं किया गया। करते हैं इस पर्सन को। यहां पर क्या बात आपको बोली, देखो ए जो है, ए किसी कार्य का 20% और 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 काम को करता है साहब 4 दिन में करता है, मतलब 5 कुल काम है, तो एक काम को 4 दिन में कर पाएगा। मतलब अगर ए अगर पूरा काम करता तो 5 चौक 20, मतलब पूरा काम करता है 20 दिन में करता, अगर ए अकेला करता तो। ये बात हो गई। अब बी का निकालते हैं, तो बी के लिए बोला गया क्या कि बी उसी कार्य का 33 से 1/3%, इसका मतलब होता है आपका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 काम को 10 दिन में ये करता है, तो 3 कुल काम था, 3 में से एक काम 10 दिन में कर रहा है, तो 3 काम अगर पूरा यही करता बी, तो ये कर लेता साहब कितने में? 30 दिन में पूरा काम कर लेता। आगे आपसे बोला वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते, 9 दिन के लिए, तो पहले से कहानी समझाओ पहले। तो 20 और 30 का जो एलसीएम है वो बनेगा आपका 60 बनेगा, और यहां पर इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, और इसका भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी 2 आएगी। तो अब यहां पर आप करेंगे, तो ये तो आपका हो जाएगा कुल काम, ये कुल काम आपका हो गया 60 आपका कुल काम था। अब यहां पर अपन करते हैं, इसको क्या बोला है, वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, 9 दिन के लिए एक साथ कौन कौन करेंगे? वे मतलब ए और बी, तो ए और बी एक साथ 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 दिन तक काम करा दो इनसे। तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 और 2 5 काम करेंगे एक दिन में, तो 9 दिन तक जब काम करेंगे तो मतलब इन्होंने 45 काम अभी तक कर लिया। तो अब काम कितना बाकी रह गया आपका? तो 60 काम तो कुल था, 45 काम आपका हो चुका, तो काम अब जो बाकी रहा आपका, वो काम आपका 15 काम बाकी रह गया। ये आपका यहां पर रिमेनिंग काम बाकी रह गया 15। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, इतनी बात समझे आ गई। अब बोला सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है, तो शेष काम तो आपका 15 बचा। इसको करता है कौन? तो इसको करता है सी 6 दिन में। 6 दिन में 15 काम करता है, तो यहां पर भाग लगाओगे तो ये जाएगा आपका 2 बार, और 3 बचेगा आपका 3/6, मतलब ये 2.5 दिन में कंप्लीट काम कर लेगा, 2.5 दिन में 15 काम कंप्लीट कर लेगा। मतलब अच्छा ऐसी बात हो गई कि मतलब ये जो ए है, ये जो सी आया है, वो सी एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 6 दिन में 15 काम को कंप्लीट कर रहा है। ऐसी बात यहां पर आपकी बात आ गई। बिल्कुल साहब, ऐसी बात यहां पर आपकी आ गई। नेक्स्ट आप देखो, बी और सी एक साथ उसी काम का 75%, उसी काम का, तो काम कितना है साहब आपका? तो अब आप देखो एक बार, काम तो आपका 60 है, 60 का 75% का मतलब होता है 3/4। 75% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो आपका, और आप जानते हैं 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 60 कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, तो इस पूरे काम का 75% काम रह गया अब आपका 45। इस काम को बी और सी कितने दिन में कर पाएगा? तो बी तो एक दिन में आपका 2 काम करता है, और सी जो है, सी आपका एक दिन में 2.5 काम करता है, तो बी और सी दोनों से काम करवाना है, तो ये बनेगा आपका बी 2 करता है, सी 2.5 करता है, तो 2 और 2.5 हो जाएगा आपका 4.5 बनेगा। 4.5 बन गया तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगेगा आपका साफ 10 लग जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो वो 10 दिन में कंप्लीट काम कर लेंगे। अगर दोनों मिलकर करें तो उस काम का
3/4 काम को वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बातें आपकी आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दोनों, अच्छा 15 दिन है, ये 15 डे है ना, 15 दिन, 15 दिनों कर ले, 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यह बात आपको निकालनी। सेम वही प्रोसेस है काम करने की प्रोसेस वही है क्वेश्चन को हल करने की। बस आप क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ो और उसको अच्छे तरीके से सिंपल करने का प्रयास करना है आपको। यहां पर बोला है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते। तो अगर ए काम करता तो उस काम को कर लेता था 15 दिन में, और बी अगर काम करता तो उस काम को करता वो 10 दिन में। ऐसी बात आपको बोली गई है, बिल्कुल साफ बोली गई। तो आप इनका एलसीएम ले लो, तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका भाग लगाएंगे तो 2 इफिशिएंसी आएगी, इसका भाग लगाएंगे तो बी की इफिशिएंसी आएगी 3। ऐसी बातें आपकी बन गई। अब कहानी अपनी होती स्टार्ट। ये आपका यहाँ पर हो गया साहब कुल काम आपके पास था कितना, तो कुल काम अपने पास था यहाँ पर 30। अब स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते, मतलब ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। क्या बोला यहाँ पर ऐसा बोला कि ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ऐसी बात हो गई कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन तक तो काम किया, बिल्कुल साहब 4 दिन तक तो काम किया। तो इन दोनों से पहले 4 दिन काम कराओ। आप यहां पर आप बात करो कि दोनों से 4 दिन तो काम कराओ। आप ए और बी से 4 दिन तो काम कराओ, फिर 4 दिन के बाद कौन छोड़ेगा काम, आपका बी छोड़ेगा। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, तो 4 दिन तक करेंगे, मतलब 20 काम आपका हो चुका। तो टोटल काम आपका 30 था, 20 काम आपका हो चुका। तो अब जो रिमेनिंग काम है वो रिमेनिंग काम अब आपका बाकी रह गया कितना, रिमेनिंग काम अब आपका बाकी रह गया 10। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो आगे, काम छोड़ देता है, फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो अब यह 4 दिन काम करके बी ने तो काम छोड़ दिया, तो अब काम कौन कर रहा है, तो अब यहां पर ए तो काम करेगा मतलब ए ने तो काम नहीं छोड़ा आपका, ए तो काम कर रहा है, बिल्कुल साहब ए तो काम कर रहा है। तो अब यहां पर आपसे बोला है क्या, फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य प्रारंभ करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में कर लेता है। मतलब ए तो कर रहा था, अब ए ने काम लिया किसका, ए ने सी का साथ लिया और इस काम को ये कर रहे दोनों मिलकर। शेष जो काम बचा इस शेष काम को 3 दिन में दोनों मिलकर कर लेते हैं। ऐसी बात आपको बोली गई, बिल्कुल साहब ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई। तो 10 काम आपकी बाकी रहा था, 10 काम को अब ये 3 दिन में कर पा रहे हैं दोनों मिलकर 3 दिन में आपका कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर क्या बात आपकी बनने वाली। अच्छा, आप यहां पर ऐसे देखो कि अब देखो शेष काम को ए और सी दोनों मिलकर करते हैं, शेष काम को ए और सी दोनों करते हैं। तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि ए भी 3 दिन काम कर रहा है, सी भी 3 दिन काम कर रहा है लास्ट में शेष वाला काम। तो ए तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए तो एक दिन में 2 काम कर रहा है सॉरी, तो 3 दिन में 6 काम करेगा ना। मतलब 10 में से क्या हो जाएगा, 10 में से जो ए है वो ए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में 6 काम कर पाएगा। तो अब जो बाकी काम बचेगा 6 काम इसने कर लिया, तो 4 काम अभी बाकी रह गया। तो ये 4 काम कौन कर रहा है, तो ये 4 काम सी कर रहा है कितने दिन में, तो ये 4 काम जो बाकी रहा ये 4 काम सी कर रहा है 3 दिन के अंतर्गत। तो यहां पर आपसे बोला, यहां पर ये पता लग गया आपको कि सी जो है वो 3 दिन में, सी जो है 3 दिन में क्या बात होगी, सी 3 दिन में कितना काम करता है, सी 3 दिन में 4 काम करता है। ऐसी बात आपकी यहां से बन जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे बोला आपसे क्या, यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इसी कार्य के 40% को, तो 30 का 40% कितना होता है, पहले तो आपको ही निकालना पड़ेगा। तो 30 तो आपका कुल काम था, इसका 40% कितना होगा, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो लगेगी आपके नीचे, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, इसका 40% काम तो बचा आपका 12 हो गया।
40% काम आपका हो गया। अब ये 12 काम को सी अकेला करेगा। सी अकेला करेगा तो आप नहीं जानते क्या, 3 दिन में 4 काम करता है तो 12 काम करवाना है आपको। तो 12 काम कब होगा, 12 काम इधर 3 से गुणा करेंगे तब होगा। तो इधर भी 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। मतलब 9 दिन में फिर 12 काम कर लेगा सी अकेला। 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पर्सन आपको बहुत अच्छी प्रकार शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर देखेंगे एक बार सभी। देखो, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था, ये बात आपको निकालना। काम तो छोड़ रहा है ए, लेकिन अब की बात आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन काम करके काम छोड़ा था, ये बात आपको निकालते हैं साहब। कैसे निकालें? पहला तरीका वही आप करने का कि ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 45 दिन में कर पा रहा है। बी जो है उसी काम को कितने दिन में, ये बी उसी काम को 40 दिन में कर पा रहा है। 45 और 40 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, तो 45 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा तो कितना होगा बताएंगे आप सभी एक बार। तो 45 का 4 गुना 180 और यह तो बात आपकी नहीं बन रही, तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 360 ही होगा। इनका एलसीएम 360 इनका एलसीएम हो जाएगा। 360 इनका एलसीएम हो गया तो ये कटेगा 8 बार, मतलब इसकी इफिशिएंसी 8 हो जाएगी। ये काटेगा 9 बार, मतलब इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 9। तो ए की इफिशिएंसी 8 हो गई, बी की इफिशिएंसी 9 हो गई। ऐसी बात आपकी बन जाएगी, बिल्कुल सर बन जाएगी। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब ए और बी दोनों काम शुरू कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बिल्कुल साहब। तो ये तो बात हो गई आपके यहाँ पर क्या, ये आपके दोनों कुल काम हो गया आपका। कुल काम आपके पास 360 था। अब यहाँ पर आपसे बोला क्या कि उन्होंने दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था। उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब आपको नहीं बोला कि कितने दिन काम करने के बाद काम छोड़ा, वो आपको निकालना है कि कितने दिन काम करने के बाद काम छोड़ा ए ने। तो आपसे बोला कुछ दिन काम करके ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। तो जब ए ने यहाँ पर काम छोड़ दिया तो शेष काम को बी कर रहा है कौन, बी कर रहा है 23 दिनों के अंतर्गत। ऐसी बात है। तो बी एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना काम किया बी ने, तो 23 दिन में काम किया होगा बी ने कितना, तो 9 या कितना हो जाएगा आपका, 9 या 27 का 7 हासिल हो जाएगा 2, 9 दिन 18 और 2 20 हो जाएगा। मतलब 207 काम बी ने शेष अकेले किया। तो जब 207 काम बी अकेला कर रहा है तो आप यहां पर निकाल सकते हैं, या आप यहां पर, अच्छा चलो ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सर ये इतनी बात सही है आपकी। तो अब यहां पर कितना हो गया, 360 में से पीछे 207 हो गया, तो इधर आपका 153 काम को दोनों कर रहे होंगे। 153 काम को दोनों कर रहे होंगे, ए और बी दोनों कर रहे होंगे 153 काम को। तो ए और बी दोनों से करा दो आप, तो आप ए और बी से कितना करा देंगे, दोनों समान दिनों के लिए काम कर रहे होंगे आपके, बिल्कुल समान दिनों के लिए आपके काम कर रहे होंगे। ऐसी बात आपके सामने है, बिल्कुल ऐसी बात आपकी सामने है। तो अब यहां पर बोला है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था, ये बात आपको निकालनी। तो ए और बी, अब यहां पर आप देखेंगे एक बार कि दोनों ने समान दिन तक काम करा है। यहां पर जहां तो समान दिन है ना आपका, काम यहां पर जाके छोड़ा है ए ने, तो यहां तक तो समान दिन तक काम किया था, दोनों ने मिलकर काम किया। तो 153 काम तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। 153 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा है और बाकी काम को बी ने किया है, बिल्कुल साहब। तो ये 153 काम तो दोनों कर रहे थे, बिल्कुल। और जब दोनों करते हैं तो 153 काम ए और बी दोनों ने किया है और दोनों मिलकर एक 8 काम करता है, एक 9 काम करता है। तो 153 काम को 8 और 9 हो जाएगा 17, दोनों मिलकर एक दिन 17 काम करते हैं। तो मतलब ये दोनों ने मिलकर 9 दिन तक तो काम किया था, दोनों ने मिलकर 9 दिन तक तो काम किया था और 9 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा है। मतलब ऑप्शन नंबर फिर आपका बी इस पर्सन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात साहब आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सभी के अच्छे प्रकार ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से देखो, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। याद करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी अकेले क्रमशः 25 और 40 दिन में काम पूरा करते हैं। सेम वही बात है। अब जो ये अकेला काम करते हैं ना, वो लाइन आपको नीचे दे रखी, यदि ए और बी अकेले क्रमशः 25 और 40 दिन में काम पूरा करते हैं। ये लाइन आपको बस अब की बार नीचे दे रखी,
हर बार आपको ऊपर दी हुई थी, यहाँ पर नीचे दे रखी। तो सेम वही का वही पर्सन है आपका, कितने दिन बाद काम छोड़ा है, तो ए तो अकेला काम करता है तो 25 दिन में कर पा रहा था, और अगर बी अकेला काम करता है तो उसी काम को अकेले 40 दिन में कर लेगा, ऐसी बात आपको बोली गई थी। बिल्कुल साहब ऐसी बात बोली गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि 25 और 40 का एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम होता है आपका 200। 25 का भाग लगाएंगे 200 में तो 8 बार जाएगा, ए की इफिशियंसी 8 आ जाएगी। 40 का लगाएंगे 5 बार जाएगा, बी की इफिशियंसी आगे साहब 5 आ जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर कुल काम, ये कुल काम हो गया, और यहाँ पर बात ऐसी बनेगी कि कुल तो आपका 200 काम हो गया, बिल्कुल कुल तो आपका 200 काम हो गया। अब यहां पर आपसे बोला है क्या, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो ए और बी, मतलब यहां तक तो उन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। अब क्या हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बिल्कुल साहब छोड़ दिया। तो अब शेष काम कौन करेगा, जब ए काम छोड़ दिया तो शेष काम को बी करेगा, बिल्कुल साहब बी करेगा। और बी छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया, पूरा काम 24 दिन में हो रहा है, ऐसी बात बोली। यहां पर ऐसा नहीं बोला कि बी ने शेष काम 24 दिन में किया, यहां पर ये बोला आपसे ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में हो रहा है। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है। मतलब इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक पूरा काम होने में 24 दिन का समय लगा है पूरा। बिल्कुल साहब आपसे बोला है याद करो ए ने कितने दिन काम करने के बाद काम छोड़ा था। तो एक बात आपके यहां पर समझ में आ रही होगी कि आपका जो बी है वो बी तो इस जगह भी काम कर रहा है और बी तो आपका इस जगह भी काम कर रहा है। मतलब एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि बी तो पूरे काम के दौरान उपस्थित रहा, पूरे काम के दौरान बी तो उपस्थित रहा। मतलब बी ने पूरे के पूरे 24 दिन काम किया, बी ने पूरे 24 दिन काम किया है। तो टोटल में से बी का 24 दिन का काम घटा दो, तो जो काम बाकी रहेगा उस काम को कौन करेगा, तो उस काम को ए काम करके गया होगा, तो आप वहां से दिन निकाल सकते हैं, समझना। तो बी तो आपका पूरे काम में उपस्थित रहा, तो बी ने तो आपका पूरा 24 दिन तक काम किया। और जबकि बी एक दिन में 5 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है तो 24 दिन में 24 पंजे होता है 120, मतलब 120 काम करा होगा बी ने। ये 120 काम करा वो किसने, बी ने। तो आप अब बताओगे मुझे कितना, कि टोटल काम आपका कितना था, टोटल काम आपका 200 है, 200 में से 120 काम तो करता है कौन, बी करता है। तो कितना काम बाकी रह गया आपका, तो 80 काम आपका अब रह गया रिमेनिंग, 80 काम आपका रह गया बाकी। तो ये 80 काम किसने किया होगा, तो 80 काम एक कंप्लीट करने के बाद काम छोड़ा होगा ए ने, ये बात है। जबकि अब मतलब ये 80 काम क्या हो गया, 80 काम ए ने किया होगा, ए ने किया है, ए ने किया है क्या, ए ने किया है 80 काम, ऐसी बात है। जबकि ए तो क्या है, जबकि आपको बोला गया है कि 80 काम ए ने किया है, ए तो एक दिन में 8 ही काम करता है, तो 80 काम को करने में ए को लगे होंगे कितने, 10 दिन लगे होंगे ए को करने में। तो ये बात आपके हो गया, मतलब 10 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ा। भाई 10 दिन तो काम किया ए ने, उसके बाद काम करके उसने छोड़ा होगा, तो 10 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ा है। ये बात यहां पर आपको निकालने के लिए बोली गई थी। बिल्कुल साहब ये बात आपको निकालने के लिए बोली गई थी। उम्मीद करते हैं ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से देखो, यहां पर आपको बोला है 24 नंबर, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, ये बात आपको निकालना। सेम लगभग वही बात है आपकी, बस थोड़ी लास्ट में जाके लैंग्वेज ऊपर नीचे होती। पूरे काम को करने का एक ही तरीका आपके सामने, जो टाइम एंड वर्क है पूरा एक ही पैटर्न के अंतर्गत इर्द गिर्द घूमता है आपका, वो टाइप आपने समझ लिया। बस आपको एलसीएम लेना है, बस नीचे की एक आध लाइन चेंज होगी आपकी हर बार, ज्यादा कोई चेंज आपका नहीं आने वाला। यहां पर आपसे बोला है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, बिल्कुल साहब। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, ये बात यहां पर आपको बोली। कहीं ना कहीं इसमें एक आध लाइन मिसिंग लग रही है मुझे, बिल्कुल। तो अच्छा, तो यहां पर अब बात आपके यहां इस प्रकार बोली गई है, समझना इस बात को आप एक बार देखो। अब यहां पर इस बात को अपन समझने का प्रयास करते हैं क्या, देखो यहां पर आपसे बात बोली गई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, समझना।
इसमें आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, इसको समझेंगे आप। ए, अगर ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, मतलब अगर ए भी काम करने आया साहब और बी भी काम करने आया, दोनों अगर काम करते हैं मिल बांट के, दोनों काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या, टोटल काम आप यहां से निकाल सकते हैं। अब आपको ए और बी का अलग अलग काम करने के दिन दिए होते तो आप एलसीएम लेके कुल काम निकालते, पर वो नहीं दिया हुआ आपको, तो आप टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम इस प्रकार निकालेंगे आप कि साहब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करने आए तो दोनों 18 दिन में कंप्लीट काम कर लेंगे, तो ये आपका कुल काम ही तो हुआ। बिल्कुल साहब, ये कुल काम आपका हो गया। अब आपसे बोला, क्या बोला कि 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ देता है, मतलब क्या हो गया कि 6 घंटे तक तो दोनों ने काम किया, तब ए ने, मतलब 6 घंटे तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, फिर 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को भी कर रहा होगा। बिल्कुल साहब, भी कर रहा होगा। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए भी 36 घंटे लगता है। तो जो काम ए छोड़ के गया उस काम को करने के लिए देखो, तो यहां पर आप देखेंगे एक बार। अब तो यहां पर अपन इस पर्सन को करते हैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से। रिमेनिंग मतलब होता है क्या आपका, तो रिमेनिंग मतलब होता है बचे हुए काम से। तो आपसे यहां पर बोला है कि ए जो है वो 6 घंटे काम करने के बाद ए छोड़ा है, मतलब 6 घंटे तो काम करके चल गया वो, तो उसने काम कितने का छोड़कर गया, मतलब आप ये बोलोगे कितना काम अभी बाकी रह गया। तो आप ये बोलोगे ए 6 घंटे के बाद छोड़ रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 6 घंटे तक तो काम कर लिया था उन्होंने, तो काम कितना बाकी रह गया, तो ए और बी का 6 घंटे तक तो काम कर लिया उन्होंने, तो उनका 12 दिन का काम अभी बाकी रह गया। यही तो बाकी रहा ना, जो हो गया उसको छोड़ो आप, जो हो गया उसको छोड़ो, जो बच गया उस पर फोकस करो आप। हो गया उससे कोई मतलब नहीं अपन को, तो ए और बी ने 6 दिन तक काम तो कर लिया था भाई, कुल काम आपका 18 दिन होगा, ए और बी 18 दिन में करते अगर दोनों करते तो, लेकिन ए और बी ने कर लिया साहब 6 दिन में ही काम कर लिया, 6 दिन काम करके फिर ए छोड़ दिया, तो इन दोनों का 12 दिन का काम अभी बाकी रह गया। अब ये 12 दिन का जो काम बाकी रहा, इसको ए छोड़ने की वजह से जो काम बचा उसको बी ही करना पड़ेगा, मतलब जो काम पहले दोनों कर रहे थे, ए किसी कारणवश अब काम करने नहीं आ सकता, तो जो काम बचा उस काम को अब अकेले बी करेगा। बिल्कुल, तो इतना काम बाकी रह गया, इस काम को बी करेगा। तो अब देखो यहां पर बोला आपको, तो पूरा करने के लिए, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, तो काम तो यही बचा आपका। इस काम को पूरा करने के लिए कितना लेता है, तो बी लेता है साहब 36 घंटे लेता है, तो ये काम बचा और इस काम को बी करा 36 घंटे में, दोनों काम बराबर ही हुए आपके, ये बचा हुआ काम है तो कर रहा है बी, बिल्कुल साहब बराबर हुआ। तो अब यहां से आप ए और बी में संबंध निकाल सकते हैं। तो आपसे यहां पर बोला है यदि ए अकेले काम करता तो इससे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप पहले ए और बी में संबंध निकालो यहां से। तो आप एक बार देख पाएंगे, देखो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 12 से 36 कट जाएगा 3 बार, तो ये बनेगा आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बी है और ये बी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 बी और माइनस का बी हो जाएगा। तो यहां से बात बनेगी आपकी ए बराबर 2 बी हो जाएगा, ए बराबर 2 बी हो जाएगा, मतलब आप ये बोल सकते हैं ए और जब बी नीचे आएगा इसका मान बनेगा आपका 2/1 बन जाएगा, ऐसी बात आपकी हो जाएगी। मतलब ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, तो इनका मान आप ए और बी का यहां रखोगे तो टोटल काम आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर रखो, तो यहां पर अब टोटल काम आपका क्या होने वाला है, तो टोटल काम अब आपका होने वाला है, ए के स्थान पर रख दो आप 2 और बी के स्थान पर रख दो 1 और 18 से गुणा कर दो, ये आपका 2 और 1 3, 18 हो जाएगा आपका 54, मतलब कुल काम आपका 54 था। आपसे बोला है यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, ए अकेला काम करता, तो आपका पता है क्या कि कुल काम तो अब 54 है, एक अकेला काम करेगा तो कुल काम 54 है, जबकि ए तो एक दिन में 2 ही काम करता है, तो 2 का भाग लगा देंगे तो 27 दिन में फिर ये अकेला काम कर पाता। ऑप्शन नंबर इस पर्सन का फिर आपका डी हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अपन ने बहुत अच्छा एक रिमेनिंग कॉन्सेप्ट काम लिया, चूंकि यहाँ पर क्यों अपन यहाँ पर लेने की आवश्यकता पड़ती, यहाँ पर अपन को अलग अलग दिन नहीं दे रखे, पहले अपन को सब पर्सनों में इस प्रकार बातें दी होती थी कि ए और बी इतने इतने दिन में अकेला करता है, 25 दिन में, 40 दिन में करता है। ये लाइन आपको यहाँ पर नहीं दी गई कि ए अकेला कुल काम कितने दिन में करता है, बी कितने में करता है, तो वहां पर आप एलसीएम लेके कुल काम आप निकाल लेते थे। यहाँ पर आपको बात नहीं दी गई है तो कुल काम निकालने में आपको समस्या आएगी।
इसलिए फिर आपको यहाँ पर रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से काम में लेना पड़ा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से देखो, ए बी और सी 24 दिन 30 दिन 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो अब यहां पर दी गई है वो लाइन आपको कि ए अकेला करता तो 24 दिन में कर लेगा, बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लेगा, सी काम करेगा तो 40 दिन लेगा काम को करने में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ा है, शुरू से नहीं, पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ा है। आपसे बोला है ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखो अब निकाल सकते हैं, तो आपसे यहाँ पर अलग अलग का दे रखा है, तो वही एलसीएम विधि काम लेना है आपको। तो ए तो काम करता है 24 दिन में करता है, बी जो है वो काम करता है 30 दिन में काम करता है, और जो सी है वो काम करता है आपका 40 दिन में काम करता है। ऐसी बातें आपको यहाँ पर बोली गई, बिल्कुल साफ बोले गए। तो 24, 30 और 40 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 360, और नहीं मालूम है तो आप भी टुकड़े करके करने का प्रयास करें। तो आप जानते 24 पंजे 120 होता है, और 120 का 3 गुना 160 होता है, 360 होता है सॉरी। तो ये हो जाएगा मतलब 5 या 15 हो जाएगा, तो 15 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। 30 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये जाता है 12 बार, 12 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। 40 का लगाएंगे तो यहाँ पर जाता है 9 बार, 9 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। मतलब इनकी क्षमता आ गई। ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, और सी एक दिन में 9 काम करता है। ऐसी बातें आपको यहाँ पर दी गई। अब यहां पर आपसे बोला है, ये तो आपका हो गया कुल काम। कुल काम अपना कितना है? तो कुल काम अपना है 360 काम। अब यहां पर आपसे बोला गया है क्या? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब तीनों एक साथ काम करने गए साहब। ए भी गया, बी भी गया और सी भी गया, तीनों एक साथ काम करने गए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। मतलब यहां पर अब जैसे, मतलब यहां पर तीनों काम करने गए, यहां पर ए भी गया, बी भी गया और सी भी गया। पहले ही दिन से तीनों काम पर आने लग गए और कंटिन्यू आ रहे, कोई समस्या नहीं। अब काम खत्म होने वाला है, नजदीक आ गया काम। सी बोला कि साहब अब हमारे आ गई पारिवारिक समस्या, अब आपके काम पे नहीं आ सकते। तो सी ने बोला कि भाई मैं अब काम छोड़ रहा हूं, काम थोड़ा सा ही बचा है, तो अब आप दोनों संभाल लेना। और अब काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने? तो सी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा एक बात देख, अगर सी ये 4 दिन भी काम करता तो बात क्या बनती साहब? तो सी अगर ये 4 दिन भी काम करता तो बात आपकी बनती फिर क्या? अगर सी 4 दिन और काम करता तो आप यूं बोल सकते थे कि ए बी और सी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। यही तो बात होगी। सी अगर 4 दिन और काम करता, यही बात बोलते आप कि ए बी और सी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, लेकिन सी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। जबकि सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में 9 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करता है? 4 दिन में 9 चौक 36 काम करता। तो इनको 36 काम का हो गया सब नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान को इसमें आप और जोड़ दो, इस नुकसान को आप इसमें क्या कर दो, इस नुकसान को आप इसमें और जोड़ दो, तो बात आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल साहब, तो बात आपकी बन जाएगी। इतनी बात तो आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इतनी बात तो समझ में यहाँ पर आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपकी यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बात आपकी क्लियर हबू हो गई होगी। बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर आपके हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यहाँ पर देखो, अगर यहां पर क्या हो गया कि सी अगर काम नहीं छोड़ता, सी अगर काम नहीं छोड़ता तो तीनों दिन काम करते कंप्लीट। अब इनको नुकसान हुआ, इसको जोड़ दो इसमें, इसको इसमें आपने जोड़ दिया, तो अब काम आपका हो जाएगा 396 काम हो गया। और आप बोल सकते हैं क्या? आप ये बोल सकते हैं कि अब तीनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट काम हो रहा है। मतलब ये जो आपको 36 काम के जो आपका अनुपस्थित रहा ना सी, इस 36 काम को आपने और जोड़ दिया। मतलब 360 काम तो ए बी और सी तो यहां तक काम कर रहे थे, और यहां पर बी और सी काम कर रहे हैं, वो काम था 360 आपका। आपने क्या किया? ये 4 काम आपने और जोड़ दिया, इसका ये 4 दिन का काम और जोड़ दिया। तो अब बोल सकते हैं कि ए बी सी का पूरा आपके पास काम उपस्थित हो गया शुरू से लेकर लास्ट तक का। तो अब आपका जो टोटल काम है, टोटल काम अब हो गया आपका कितना? तो टोटल काम अब हो गया आपका 360 प्लस 36, टोटल काम हो गया आपका 396 हो गया। और आप बोलेंगे कि जो तीनों लोग अब शुरू से लेकर लास्ट तक उपस्थित थे, तो ए तो एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 करता है, और सी एक दिन में 9 काम करता है। ये आप काम करते हैं।
तो मतलब इस कुल काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहां पर बात आपकी बनेगी 396 काम को एक तो 15 करता है, 15 और 12 27, 27 और 9 होता है आपका 36, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर 36 काम करते हैं। तो ये कटेगा आपका 36 का 10 गुना 3 10 बार हो जाए 360 हो जाएगा, और एक आपने और जोड़ा है, तो मतलब अगर तीनों आपके काम करते तो वो 11 दिन में कंप्लीट कर लेते। आपसे पूछा है ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ, ये बात आपको, तो आप पता है कितने दिन में हो रहा है, 11 दिन में काम आपका हो रहा है, 11 दिन में काम आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके समझ में आई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अपने हो पाए, आज के कहा जो पर्सन थे थोड़े अच्छे पर्सन थे, तो आज अपन 10% ही पढ़ पाए। पर्सन अभी अपने पास और भी हैं, लेकिन इन प्रश्नों को अपन करते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तो अभी के लिए तो अपना इतना ही काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट अपनी जो क्लास आएगी उसमें अपन इस प्रकार के कुछ पर्सन और है 5-7%, इनको अपन और समझने का प्रयास करेंगे, और आगे फिर आपके आते MDH मसाले वाले पर्सन, उनको भी अपन करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। तो आज के लिए इतनी कक्षा में तो आपका इतना ही काफी। नेक्स्ट कक्षा में आपके साथ उपस्थित होते हैं, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।